नमस्कार, मैं अशोक विश्वकर्मा हिंदी परख में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है कर्म कारक। कारक एक ऐसा टॉपिक है जो परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, चाहे वह विद्यालय परीक्षा हो या प्रतियोगी परीक्षा है। इसे परीक्षाओं में खूब सवाल पूछे जाते हैं। कर्म कारक क्या है, आइए इसे उदाहरण से समझते हैं। वह आम खाती है, रीमा चित्र बनाती है। खाती है यहाँ पर क्या है, यह क्रिया है। बनाती है यहाँ भी क्रिया है। तो खाने का प्रभाव किस पर पड़ रहा है, खाने का प्रभाव यह आम पर पड़ रहा है। तो आम क्या है, आम कर्म है। बनाने का प्रभाव किस शब्द पर पड़ रहा है, वह चित्र पर पड़ रहा है। तो चित्र और आम यहाँ पर कर्म है। तो क्रिया का प्रभाव जिस शब्द पर पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। कर्म कारक की परिभाषा क्या है, क्रिया का प्रभाव जिस शब्द पर पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। तो कर्म कारक को विस्तार से समझने के लिए उसके भेद को जानना जरूरी है। तो कर्म के दो भेद हैं। पहला भेद है प्रत्यक्ष कर्म, जिसको मुख्य कर्म भी कहा जाता है। दूसरा भेद है अप्रत्यक्ष कर्म, जिसे गौण कर्म भी कहा जाता है। तो प्रत्यक्ष कर्म की पहचान के लिए क्या प्रश्न करते हैं और अप्रत्यक्ष की पहचान करने के लिए किसको प्रश्न करते हैं। प्रत्यक्ष कर्म जो होता है वह निर्जीव होता है, यानी अप्राणीवाचक होता है, और अप्रत्यक्ष कर्म सजीव होता है, यानी प्राणीवाचक होता है। आइए इसे उदाहरण से समझते हैं। मैंने मित्र को पत्र लिखा। यहाँ लिखा जो क्या है, यह क्रिया है। तो क्या लिखा, मुख्य कर्म में क्या प्रश्न करते हैं, तो क्या लिखा, तो पत्र लिखा। तो पत्र क्या हो गया, यह मुख्य कर्म हो गया। और अप्रत्यक्ष कर्म यानी गौण कर्म की पहचान के लिए किसको प्रश्न करते हैं, तो किसको लिखा, तो मित्र को लिखा। तो ये क्या हो गया, ये गौण कर्म हो गया, यानी अप्रत्यक्ष कर्म हुआ। तो यहाँ देख रहे हैं कि जो क्रिया के नजदीक जो रहता है, क्रिया के नजदीक कौन सा कर्म है, तो मुख्य कर्म है। और जो कर्ता के जो नजदीक रहता है वह होता है गौण कर्म होता है। यहाँ देख रहे हैं यह हो जाएगा गौण कर्म हो जाएगा, यह होगा कर्ता के नजदीक होगा, कर्ता के समीप होगा। और प्रत्यक्ष कर्म यानी मुख्य कर्म या क्रिया के नजदीक होता है, क्रिया के समीप होगा। तो यहाँ लिखा जो है वह द्विकर्मक क्रिया है। द्विकर्मक क्रिया किसे कहते हैं, जिस वाक्य में क्रिया दो कर्मों की अपेक्षा रखती है उसे द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। तो यहाँ दो कर्म है, क्या लिखा, पत्र लिखा। किसको लिखा, तो मित्र को लिखा। तो यहाँ हम देख रहे हैं ये पत्र जो है यह मुख्य कर्म है, और यह क्या है, यह प्रसर्ग रहित है, यानी प्रसर्ग को विभक्ति चिन्ह भी कहते हैं, कारक चिन्ह भी कहते हैं। तो कर्म कारक का जो विभक्ति चिन्ह होता है वह को होता है, यह प्रसर्ग रहित है, यानी को यहाँ पर विभक्ति चिन्ह नहीं है। और यहाँ पर जो गौण कर्म है, जो दूसरा जो कर्म है वह विभक्ति चिन्ह को है, लेकिन अधिकतर विद्यार्थी यहाँ कंफ्यूज कर जाते हैं। को विभक्ति चिन्ह को देख करके समझ जाते हैं कि यह कर्म कारक है, यह कर्म कारक नहीं है। अगले वीडियो में हम देखेंगे कि यह जो है संप्रदान कारक होता है। द्विकर्मक क्रिया में जो गौण कर्म होता है वह संप्रदान कारक के लिए होता है, और यह जो प्रसर्ग रहित जो कारक है, कर्म कारक है, वह होता है विभक्ति चिन्ह यहाँ पर नहीं है। तो यहाँ देखा जा रहा है कि कर्म कारक के दो भेद हैं, प्रसर्ग रहित और प्रसर्ग सहित। यहाँ उदाहरण देख रहे हैं, क्या खाती है, तो आम। आम यहाँ पर कर्म है, यहाँ कोई विभक्ति चिन्ह नहीं है। क्या बनाती है, तो चित्र बनाती है, यहाँ कोई विभक्ति चिन्ह नहीं है। तो यह दोनों में यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये प्रसर्ग रहित है, यानी विभक्ति चिन्ह यहाँ पर नहीं है, प्रसर्ग रहित कर्म कारक है। तो प्रसर्ग सहित जो कर्म कारक होता है जिसके विभक्ति चिन्ह को होता है वह कहाँ कहाँ होता है, उसके प्रयोग स्थल क्या है, आइए इसे उदाहरण से समझते हैं। कर्म कारक का विभक्ति चिन्ह को का प्रयोग कुछ चुनिंदा क्रियाओं के साथ होता है। तो यहाँ देख रहे हैं जगाना, सुलाना, गिराना, उठाना, मारना, समझाना, बुलाना, ये सारे जो क्रियाएं हैं इन क्रियाओं के साथ
को विभक्ति चिन्ह का प्रयोग होता है। तो एक तो बात स्पष्ट है कि कर्म कारक में कर्म का रहना जरूरी है, अनिवार्य है। बिना कर्म के कर्म कारक की कल्पना आप नहीं कर सकते हैं, यानी अकर्मक क्रिया के साथ कर्म कारक नहीं होता है। यहाँ देख रहे हैं जगाना और सुलाना, ये दोनों जो है यह सकर्मक क्रिया है, लेकिन जागना और सोना अकर्मक क्रिया है। जागना और सोना अकर्मक क्रिया है, लेकिन जगाना और सुलाना सकर्मक क्रिया हुआ। ये कैसे हुआ? जब प्रेरणार्थक क्रिया बन जाता है अकर्मक क्रिया का, तो वह सकर्मक क्रिया में परिवर्तित हो जाती है। तो यहाँ देख रहे हैं जगाना, तो जगाना जो है इसके साथ को विभक्ति चिन्ह का प्रयोग होता है। माँ ने बेटे को जगाया, यहाँ बेटे को, यहाँ पर क्या है? ये कर्म कारक है। इसके बाद है सुलाना, माँ ने बेटे को सुलाया, यहाँ को देख रहे हैं, यह क्या है? यह कर्म कारक है। गिराना, नफरत के दीवार को गिरा दो, यहाँ पर दीवार को यानी गिराने का प्रभाव किस सत्व पर पड़ रहा है? या दीवार पर आ रहा है, इसलिए यहाँ पर ये कर्म कारक है। उठाना, गिरे हुए व्यक्ति को उठाना चाहिए, यहाँ पर को देख रहे हैं, यह कर्म कारक है। मारना, लड़के ने कुत्ते को मारा, यहाँ कुत्ते को, यहाँ पर क्या है? यह कर्म कारक है। समझाना, कृष्ण ने अर्जुन को समझाया, यहाँ देख रहे हैं अर्जुन को, यहाँ पर यह कर्म कारक है। इसी प्रकार जो बुलाना, मैंने बच्चे को बुलाया, तो बच्चे को यहाँ पर कौन सा कारक हुआ? यह कर्म कारक है। पुकारना, माँ ने बेटे को पुकारा, तो यहाँ बेटे को, यहाँ भी कर्म कारक है। भगाना, उसने बंदरों को भगाया, तो यहाँ पर देख रहे हैं बंदरों को, यहाँ पर क्या हुआ? यह कर्म कारक है। इसी प्रकार है कोसना, अयोध्या वासियों ने केकई को जी भर कोसा, किसको कोसा? तो केकई को। तो यहाँ देख रहे हैं कि किसको प्रश्न करने पर जो उत्तर मिल रहा है वह कर्म कारक है, यह द्विकर्मक क्रिया नहीं है। बताया गया था द्विकर्मक क्रिया में दो कर्म रहता है। मैं छात्र को व्याकरण पढ़ाता हूँ, क्या पढ़ाता हूँ? व्याकरण, यह कर्म है। कौन सा कर्म है? यह मुख्य कर्म है। किसको पढ़ाता हूँ? छात्र को। तो यहाँ पर छात्र को क्या हो जाएगा? यह गौण कर्म है, इसलिए यह संप्रदान कारक के लिए होगा। लेकिन यहाँ पर यह क्या है? एक ही कर्म है। बच्चा, अर्जुन, कुत्ता, व्यक्ति, दीवार, बेटा, बंदर, केकई, एक ही कर्म है। और किसको प्रश्न करते हैं यहाँ पर? यह सारा क्या है? यह कर्म कारक है। यहाँ पर ये जो यहाँ पर क्रिया दिया हुआ है, इसको याद करना बहुत आसान है। क्या होगा? जगाना का विलोम क्या है? ये लगभग एक दूसरे के विलोमार्थी है, विपरीतार्थी है। जगाना का विलोम हो जाएगा सुलाना, तो इसको याद कर सकते हैं, जगाना, सुलाना। गिराना, उठाना, इसको याद कर सकते हैं। मारना, समझाना याद कर सकते हैं। बुलाना, पुकारना लगभग समानार्थी है, तो इसका क्या हो जाएगा? भगाना और कोसना होगा यहाँ पर। तो इस प्रकार हम इसको याद कर सकते हैं। 2-4 बार इसको पढ़ लेंगे तो याद हो जाएगा किसके साथ यह कर्म कारक का विभक्ति चिन्ह को का प्रयोग होगा। वीडियो कैसा लगेगा आप हमें कमेंट कर जरूर बताएं। और जैसा कि हर वीडियो में मैं कहता आया हूँ कि हिंदी परक को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।